सारे लोग हमारे पास नौकर चाकर सब पहले से फिट है। बहुत निवेदन किया गया मंत्री से, बड़ा सिरोधी विनती की, तो उसको खेत रखाने पर रख लिया। कहा एक काम बचा हुआ है, जाओ खेत में वहीं रहना है, चावल दाल ले जाओ, वहीं खाना पीना, वहीं रहना और खेत रखाना, खेत बचाना। कथा आपने सुना होगा। तो वो खेत पे चला गया, खेत रखाने लगा। काम क्या था कि खेतों से चिड़ियों को भगाने का काम था। वो अंटा पे, अंटा अटुआ बोलते, क्या बोलते हैं, अटुआ पे, वो वही अटुआ पे बैठा और चिड़ियों को मिट्टी की गोली बनाता और गुलेल से चिड़ियों को भगाता। और हर महीने जो पैसा मिलता 10-20 रुपए वो घर भेजता। तो हुआ क्या, एक वर्ष बीत गए, नौकरी करते करते 2 वर्ष बीत गए। अब उसको थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ गई, खेत को जोतने का काम मिल गया। एक दिन वो खेत जोत रहा था, तो खेत जोतते जोतते उसको एक घड़ा मिला, एक घड़ा मिल गया। इस प्रत्येक जो दृष्टांत है वो बड़े काम की चीज होती है, इसलिए समझिएगा। वो घड़ा, हल से घड़ा टकराया, तो जब घड़ा निकला तो घड़ा बंद था। घड़ा वो किसी धातु का घड़ा, तो फूल का घड़ा गड़ा था उसी के अंदर। जो जब घड़ा खोला तो उसके अंदर सफेद सफेद पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, और पत्थर उसके उतने ही बड़े थे जितना जितना बड़ा बड़ा वो मिट्टी की गोली बनाता था, उतने बड़ा बड़ा पत्थर। तो जब घड़ा को खोला तो प्रसन्न तो हुआ, लेकिन जब पत्थर देखा तो दुखी हुआ। कहा बड़े मुश्किल से हमारा भाग्य खुला था और ये भी पथरा निकला उस घड़े के अंदर से। लेकिन कहा चलो ये काम हो गया, इसी पत्थर से, इसी पत्थर में गुलेल में पत्थर को डाल करके चिड़ियों को भगाएंगे, अब हमको गोली गोला नहीं बनाना पड़ेगा। तो अटुआ पे उसको रख लिया, उस घड़ा को, घैला को, और उसी से चिड़ियों को मारता रहा चिड़िया मारते मारते जब वो समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया वो सारा पत्थर, तो वो जो घैला था, घड़ा था, उसको अपने घर भेज दिया। वो फूले का घड़ा घर भेज दिया। घर वाले ने देखा तो बड़ी पसंद हुई, कहा शायद इसमें कुछ माल ताल हो। जब घड़ा खाली देखा तो वो भी नाराज हुई कि 2 साल के बाद एक तो घड़ा भेजे, ये खाली खाली घड़ा। एक दिन घड़ा को साफ कर रही थी, तो साफ करते हुए घड़ा में नीचे पेना में 2 पत्थर चिपके थे। वो पत्थर मिट्टी से थोड़ा सा काला हो गया था, जब उसको सफा किया तो चमका वो पत्थर। जब देखने बड़ा अच्छा लगा पत्थर, और साफ किया तो और चमका, और सफा किया तो और चमका। वो हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके मन में आया मेरे पतिदेव ने शायद कुछ कमा करके जरूर भेजा होगा, तभी तो घड़ा भेजा है। तो ये कोई है जरूर कुछ चीज, मालूम था नहीं ये है क्या, पता नहीं था। गरीब आदमी, हीरा कभी देखा नहीं था। संयोग से 2 हीरा उसको चिपका हुआ था नीचे। वो पत्थर जो था वो सब हीरा था। अब वो लेकर के गई एक दुकान पर, तो दुकान वाले को दिखाया। दुकान वाले ने देखा तो बड़ा सुंदर पत्थर है। जानकारी उसको भी नहीं थी, उसको भी नहीं पता था है क्या।
तो उसने कहा भैया जी हमारे मालिक साहब ने कमा करके भेजा है, तो देखो ये है क्या। तो उसने देखा उलट पुलट करके, तो सोचा कि हमको पता है नहीं, इसको भी नहीं पता है, लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत है, तो ला इसको 1-2 किलो चावल दे करके पथड़ा हम ले लेते हैं, और अंगूठी मुद्री बना देंगे, तो हमारे लड़के बच्चे पहनेंगे, अच्छा लगता है, बड़ा चमकदार है। कहा देखो ये पत्थर तो बेकार है, 2 कौड़ी का पत्थर है, वैसे क्या चाहिए तुमको। बोले बस पता करने आई थी कि क्या मिलेगा हमको इससे। तो कहा देखो इससे हम तुमको 2 किलो चावल दे सकते हैं। तो उसने सोचा जब कुछ ये पत्थर बेकार का है तो हमको 2 किलो चावल काहे दे रहा है। बुद्धि उसने लगाया कि अगर ये पत्थर है तो 2 किलो चावल काहे दे रहा है। तो उसने कहा नहीं भैया हम देंगे नहीं, लाओ पत्थर हमारा हमको दे दो। तो सोचा कि पत्थर लेके आइए, बड़ा चमकदार है, तो आप 5 किलो दे देते हैं। तो कहा तो सुनो 5 किलो ले लो। अब इसने मन में सोचा कि अभी तक 2 किलो दे रहा था, 5 किलो देने लगा, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो कहा देखो भैया हम बेचने नहीं लाई हूँ, हम तुमको दिखाने लाई थी। अब उसको लगा कि ये हमको लगता है कुछ कीमती चीज है, इसीलिए बेच नहीं रही है। तो कहा 50 किलो लेओगी। कहा अब तो देने नहीं है। कहा आप तो देवे नहीं करूंगी। सोचा अभी 2 किलो दे रहा था, इसके बाद 5 किलो दे रहा था, फिर 50 किलो देने लगा, इसके मतलब है कोई बढ़िया चीज। उसने ले लिया, पत्थर ले लिया, पत्थर लेकर के चली गई जौहरी के पास। जौहरी ईमानदार होता है, जो जौहरी ने देखा हाथ में हीरा, बड़े सम्मान के साथ दुकान में बैठाया। कहा बहन इतना कीमती पत्थर कहाँ से लेके आई हो। उसने बताया ये हमारा नहीं है, मेरे पतिदेव गए थे राजा के यहाँ कमाने, तो कमा करके 2 पत्थर वहां से भेजे हैं, तो हम चाहते हैं कि इससे क्या मिलेगा वो आप हमको ईमानदारी से बताओ। तो जो जौहरी होता है वो ईमानदार होता है। जौहरी ईमानदार था। उसने कहा बहन ये पत्थर बहुत कीमती है। अच्छा तो क्या मिलेगा। तो बोले इससे तुम चाहती क्या हो। कहा नहीं आप बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है। तो उसने कहा एक पत्थर से तो मैं तुम्हारा पूरा घर मकान बनवा दूंगा। अच्छा और दूसरे पत्थर से तुम्हारे पास काफी खेत दे दूंगा, खरीदूंगा मैं। हीरा तो महंगा होता है ना, करोड़ों का बिकता है आज भी। वो आंख में आंसू को भर लिया। अब कहने लगी भैया हमको मालूम नहीं था, आप मेरे लिए भगवान हो। मैं जानती थी कि पति देवता मेरे लिए कुछ कमा करके जरूर भेजे हैं। अब जौहरी ने उस पत्थर को ले लिया और उसका बड़ा सुंदर आलीशान महल बना दिया कुछ ही महीनों के अंदर, और उसके नाम से खेत खरीद दिया। अब खेत हो गया, अब मकान हो गया बड़ा सुंदर, मस्ती से रहने लगी, सुंदर जीवन हो गया। अब 2 साल के बाद उसका पति जब कमा करके लौटा तो देखा जहां हमारी झोपड़ी थी वहां तो झोपड़ी है ही नहीं, वहां तो बड़ा मकान बना हुआ है। आकर के लोगों से पूछा, कहा भैया हमको पहचानते। बोले हाँ हम तुमको पहचानते हैं। कहा तो हमारा घर यहाँ था, क्या हो गया। अरे कहा कैसी बात करते हो, तुमने इतना पैसा कमा के भेजा और तुम्हारी पत्नी ने कितना सुंदर मकान बनवाया, ये देखो तो। कहा तुम्हारी पत्नी ने कितना सुंदर मकान बनवाया है और खेत तुमने कितना खरीद लिया। अब उसको पता नहीं है कि हमने भेजा क्या है, उसको तो मालूम नहीं है। तब तक पत्नी थाली में आरती लेकर के बढ़िया सजी धजी सुंदर वस्त्र कपड़े पहने बाहर निकली। जो उसकी वो आरती उतारने के लिए खड़ी हो तो पति देवता कूद करके दूर खड़ा हुआ। बोल पहले हिसाब किताब बता हमको, ये घर किसका है और तुझे इतनी संपत्ति कहां से मिली। उसने कहा महाराज आप कमा के भेजते हो, आप नहीं जान पाते हो। अरे वो आपने भेजा था नहीं, आपने हीरा भेजा था। तो बाबूजी कहीं के हीरा हमने कब भेजा था।
अरे कहा वो जो आपने घड़ा भेजा था, उस घड़ा में 2 हीरे थे महाराज, आपको पता नहीं? आप ही ने भेजा था। अब पति बेहोश हो गया, अपना माथा पटकने लगा। कहा वो हीरा था? बोले हाँ। अरे कहा देवी, उस पत्थर से तो मैंने पता नहीं कितने चिड़ियों को मार मार करके पूरा भरा था पत्थर। अब रोने लगा, सर पटकने लगा। कहा देवी, मैंने अपने जीवन में वो एक बड़ा महत्वपूर्ण हीरा पाया था और सब चिड़ियों को मार मार करके अब पत्थर हमने फेंक दिया। लेकिन फिर से दौड़ करके गया राजा के उसी राज्य में, पूरे खेत में दौड़ा, पूरे खेत में भटका, लेकिन एक भी पत्थर नहीं मिला। ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, ये कथा हमारी अपनी है, आपकी कथा है, सबकी कथा है। हीरा जन्म गवायो, हमको हीरा मिला है, इस श्वास रूपी हीरा परमात्मा ने हमको दिया है। और ये एक एक करके हम, जैसे उसने गुलेल में मार मार करके वो पूरा हीरा फेंक दिया, उसका महत्व तो नहीं समझ पाया, ऐसे हमारा ये जो जीवन है, एक एक दिन का श्वास है, एक एक श्वास हमारा एक एक हीरा है। श्वास श्वास में सुमिर राम को, अंदर पट खुलवायो, हीरा जन्म गवायो। तो ये